गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। मैं आशुतोष कुमार आप सभी क्लास 10 सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले हम 4 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। यह 5th वीडियो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि लास्ट वीडियो यानी जो हम पढ़ाए थे आप सभी विद्यार्थियों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो एंडिंग टॉपिक था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम आप लोगों को बताए थे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहीं पे हमारा टॉपिक एंड किया था कल के क्लास वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो उस चीजों को थोड़ा हमको डिटेल में समझना है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो पहले हम लोग चलेंगे एक-एक करके समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को और उसके बाद समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो रिएक्शन में अगर दो कंपाउंड है या एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, डबल प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में तो पाया ही जाता है। इसके साथ साथ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मिलता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आपको एलिमेंट के फॉर्म में मिलेगा, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी प्रिसिपिटेट का जो फॉर्मेशन होगा वो एक कंपाउंड के रूप में होगा। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन एक एलिमेंट के रूप में होगा, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट किस फॉर्म में रहेगा, कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा। प्रिसिपिटेट के बारे में हम आप लोगों को बताए थे लास्ट क्लास में, जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल होता है वो घुल नहीं पाता है। रिएक्शन करवाने के बाद जो सब्सटेंस घुल नहीं पा रहा है और वो किस फेज में रहता है, किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट पे रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट बोलेंगे। इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट बोलेंगे। चलिए यहां पे हम दो बातें लिख देते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड को बोलेंगे। यह हमारा क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड का क्या रहेगा, प्रोडक्ट होगा। यह हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यानी प्रोडक्ट कैसा होगा हमारा, इनसॉल्युबल सॉलिड होगा। ठीक है, यहां भी आपका इनसॉल्युबल मिलेगा, यहां भी आपका इनसॉल्युबल मिलेगा। तो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम ऐसा करते हैं, एक एक एग्जांपल दोनों का ले लेते हैं और इसको हम समझते हैं। मान लो इसके लिए हम दे रहे हैं Zn प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का जो एरो होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, डाउनवर्ड एरो को हम लोग प्रिसिपिटेट के तौर में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो Zn प्लस CSO4, ZnSO4 प्लस Cu। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हम समझते हैं कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, BaCl2 ये भी आपका क्या है, एक्वस के फॉर्म में है। साथ साथ आपका हो गया Na2SO4, ये भी आपका एक्वस के फॉर्म में है। इन दोनों का हम रिएक्शन करवाए तो BaSO4 मुझे मिला। ये BaSO4 किस फेज मिलेगा, सॉलिड के फेज में मिलेगा। ये किस फेज में रहेगा, सॉलिड के फेज में होगा। इसके साथ साथ हमको क्या मिलेगा, NaCl, ये एक्वस। BaSO4 किस प्रिसिपिटेट कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। तो A प्लस बी से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AC प्लस बी, Zn प्लस CSO4, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे एलिमेंट के फॉर्म में प्रिसिपिटेट मिला और यहाँ किस फॉर्म में प्रिसिपिटेट मिल रहा है मुझे,
कंपाउंड के फॉर्मूले पर है। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यह हम कैसे पकड़ पाएंगे कौन एलिमेंट कैसे डिस्प्लेस कर रहा है? इसे समझने के लिए मेटल टू मेटल हम लोग मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे समझते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। जो मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होता है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो आगे के लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। तो इससे पहले आप लोग उसको लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए हैं, अब हम साफ कर देते हैं इसे। हम सिर्फ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को साफ कर रहे हैं। रिएक्शन आपके बोर्ड पे रहेगा। हेडिंग आप लोग देंगे रिएक्टिविटी सीरीज हमारा क्या होता है समझेंगे उसे। रिएक्टिविटी सीरीज में हम सभी मेटल्स को अरेंज करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स की रिएक्टिविटी के घटते क्रम में इसको क्या करते हैं? मेटल्स को सजाते हैं। यानी जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर में रहेगा और जो मेटल्स कम रिएक्टिव है वो नीचे रहेगा। ठीक है, इसी कारण हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल जितने होते हैं उसे हम लोग एक्टिव मेटल कहते हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी मेटल होते हैं उसे नोबल मेटल कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आपको लिख देते हैं। The arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity is known as reactivity series. Is known as ठीक है, लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे। मोर रिएक्टिव मेटल कहां रहेगा? टॉप में रहेगा और लिस्ट रिएक्टिव मेटल कहां रहेगा? ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल कहां रहेगा? टॉप में रहेगा और लिस्ट रिएक्टिव मेटल कहां रहेगा? बॉटम में रहेगा। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन किसका हो गया? रिएक्टिविटी सीरीज का। अब आपको रिएक्टिविटी चार्ट लिखाएंगे, उससे आप आराम से या जज कर लेंगे कौन मेटल्स कहाँ है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे लिख लेंगे, उसको साफ कर देते हैं। अब हम रिएक्टिविटी चार्ट आपके सामने लिख रहे हैं, मेटल्स को अरेंज लिखेंगे।
ऊपर से नीचे आएंगे, यहां हमारा रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। लिथियम सबसे हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम इसका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, क्रोमियम, कॉपर, ठीक है, कॉपर, चांदी, Cu, Ag, Au और, ठीक है। इसे थोड़ा याद करने का हमारे पास एक तरीका है, इसको सॉन्ग है हमारे पास, ठीक है, उससे हम लोग इसको याद करेंगे। लेकर कार नई कल मंदिर आना, लेकर कार नई कल मंदिर आना, जरा अभी, आयरन से हो गया अभी, 3-4 लोग हैं, लेकर कार नई कल मंदिर आना, जरा अभी 3-4 लोग हैं, जरा अभी 3-4 लोग हैं। Cu को बोलते हैं कॉपर, तो कौन, क्यूप्रम से बना कौन, A को हम लिखते हैं कौन आप हैं, कौन आप हैं। ए से हो गया आपका सिल्वर, सिल्वर को बोलते हैं हम लोग अर्जेंटम, और ए से होता है गोल्ड, गोल्ड का लैटिन वर्ड होता है ऑरम, तो ए हो गया। पी से होता है प्लैटिनम, तो कौन आप है जो वो जोड़ने के लिए यूज करता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, लेकर कार, देखो हम थोड़ा लिख रहे हैं जहां हमें जिस चीज की जरूरत है वैसी भाषा हम लिख रहे हैं। कार यानी के से हो गया ये नई, यानी हो गया कल मंदिर, मां से मैग्नीशियम, आना, आ से हो गई एल्युमिनियम, जरा, जेड से हो गया जिंक, आयरन बोलते हैं तो इसका हो गया आना, आ से हो गया आयरन, जरा अभी, सॉरी जरा अभी टीन, ऐसा क्या है टीन, 4 लोग, लेड बोलते हैं, पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, और यहां पे हम लिखेंगे है फॉर हाइड्रोजन। सीओ को पढ़ेंगे कौन, ये तीनों को पढ़ेंगे आप, कौन आप है। यह हमारा एक गाना बन गया है ना। तो इस गाने को हम फिर से पढ़ेंगे, लेकर कार नई कल मंदिर आना, जरा अभी 3-4 लोग हैं, कौन आप हैं। हम पूछ रहे हैं कौन आप हैं, सीयू कौन आप, यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम है लास्ट में जोड़ने के लिए। इसे आप लोग जल्दी लिखेंगे, आपको हो सकता है आपको याद करने में सुविधा होगी, और ऐसे ही आपको हम ट्रिक देने की लगातार आपको कोशिश करते रहेंगे। इसे जल्दी से आप लोग नोट करें। इसे आप लोग लिख लिए होंगे, साफ कर देते हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा, लेकर कार नई कल मंदिर आना, जरा अभी 3-4 लोग हैं, कौन आप हैं। याद करने का ट्रिक है।
आप कहिएगा कि सर आपको तो याद ही है, तो आप बोल रहे हैं नहीं हमें नहीं, आपको भी ये चीज याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए आगे एक रिएक्शन लिखा हुआ है बोर्ड पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए आप इसको समझिए। HX क्या है आपका? तो HX क्या है आपका? एसिड है। HX क्या है आपका? एसिड है। MOH क्या है? बेस है। MX क्या है? साल्ट है। H2O क्या है? वाटर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एसिड और बेस को मिलाओगे तो नमक मुझे मिलेगा। कौन सा नमक? देश का नमक, टाटा नमक नहीं, सभी नमक मुझे मिलेंगे। नमक कैसे बनता है? अम्ल यानी एसिड और बेस दोनों के मिलने से नमक बनता है। नमक सिर्फ NaCl नहीं होता है, नमक वह सब है जब हम एसिड में हाइड्रोजन को हटाते हैं धातु के द्वारा। धातु के द्वारा यानी हेल्प विद द हेल्प ऑफ मेटल, द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मेटल। कंपाउंड इज नोन एज साल्ट। कंपाउंड इज नोन एज साल्ट। उससे ही नमक कहते हैं। नमक NaCl नहीं है, नमक NaI भी है, नमक Na2SO4 भी है, नमक NaNO3 भी है, सभी नमक है। आया समझ में? तो एसिड और बेस दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो मुझे साल्ट और उसके साथ साथ मुझे पानी मिलेगा। ठीक है, पानी रखे रहो अपने पास। चलो इस रिएक्शन को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन को रखिए अपने पास, हम जरूर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमें यहां से अम्ल लेता हूं। अम्ल किसे बोलते हैं? एसिड क्या है? व्हाट इज एसिड? कोई भी सब्सटेंस है, H पहले लगा हुआ है, उसे हम एसिड कहेंगे। इसको नहीं, ये नहीं है, ये दोनों में आ जाता है, ये न्यूट्रल पदार्थ है। H2O को छोड़ दीजिएगा, बाकी कहीं भी आप देखिएगा पहला लगा हुआ हाइड्रोजन वो आपको एसिड कहलाएगा। HCl। बेस जहां OH लगा हुआ रहेगा उसे बेस कहेंगे। NaOH। दोनों का मिलन से मुझे क्या मिलने वाला है? साल्ट मिलने वाला है। तो अब यहां से हमको हटाएंगे कैसे? वाटर कैसे बनेगा? तो H और OH कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे? पानी। और Na और Cl, पानी पानी रे, कितना अच्छा गाना था, है ना? सुने ही होंगे आप लोग। चलिए, H2SO4 और CaOH का वोल्ट माइनस। बच्चा बोल रहा है रात है पानी पानी, ये क्या तुम लोग बोलते रहते हो? चले बोलना है। चलिए, तो यहां से भी अब देखो ये बात समझो तुम थोड़ा। यहां से कितना H है तुम्हारे पास? 2। यहां कितना OH है? 2। वाटर मॉलिक्यूल कितना बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2H। इक्वेशन बनाना सीखिए, इक्वेशन को हल करना सीखिए बहुत आसान तरीके से। कैल्शियम कितना है भाई मेरे? 1। SO4 कितना है? 1। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2+। आप बोलोगे SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? हमको पता नहीं है सर। कहां हम कह रहे हैं तुमको जानने के लिए। देखिए, SO4 के पहले के गो हाइड्रोजन है? 2 गो। तो के गो माइनस आएगा? 2 गो। तो इधर के गो प्लस था? 2। इधर के गो माइनस था? 2। 2 + 2 माइनस कैंसिल, क्या बना? CaSO4। हाथ में तुमको दे देंगे वो पेंसिल। CaSO4 मेरा तैयार।
तो कंपाउंड आपका बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम्हारा क्लियर, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर। आगे बढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल आप नोट कीजिए। आगे बढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में और पूरा समझेंगे अच्छे से, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, देर मत कीजिए आप लोग। अब हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हेडिंग हमारा, रिडॉक्स यहां पर आपके पास दो टर्म आए हैं। क्या आया है, दो टर्म आया है आपके पास। एक क्या है नाम, RED और OX। RED को लिखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में रिडक्शन, प्लस का साइन दे दीजिए। OX ऑक्सीडेशन, OX का ऑक्सीडेशन, और रिएक्शन को लिख दीजिए। तो वैसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे क्या पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब सवाल यहां उठता है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन होता क्या है, हम किसे समझेंगे। रिएक्शन मेरे पास दिया हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन दिया हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसे समझने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए, ऐसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। इसे रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए, समझते हैं थोड़ा। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इसको हम यहीं रहने देते हैं और हम आगे समझते हैं। अगर हमें ऑक्सीडेशन के बारे में कहा जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। Oxidation may be defined as addition of oxygen, addition of oxygen, या फिर removal of addition of oxygen या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन को समझने के लिए हमारे पास क्या है, ये अगर एडिशन हो रहा हो तो ये हमारे साथ इसका उल्टा होगा, यानी यहां क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये रिमूवल हो रहा हो तो इसे हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीजन को समझने के लिए हम इस तरह से समझेंगे कि जब ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी सब्सटेंस में या हाइड्रोजन हटता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, उसे रिडक्शन कहेंगे। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है ओम, दूसरे का नाम है हर्ष। दोनों दोस्तों में बनता नहीं है और दोनों दोस्तों के एक कॉमन फ्रेंड है। दोनों दोस्त एक दोस्त के शादी में गए थे, ठीक है। तो जब ओम किया तो हर्ष नहीं किया, ओम गया तो क्यों नहीं गया, हर्ष नहीं किया। और जब हर्ष चला गया तो फिर ओम आया, यानी ओम और हर्ष के बीच ऐसा संबंध है कि जहां ओम है वहां हर्ष नहीं, जहां हर्ष है वहां ओम नहीं। तो जहां इसे हम ऐसे समझते हैं,
ओम का मतलब हो गया, ओ से हो गया ऑक्सीजन और एच यानी हर्ष से हो गया हाइड्रोजन। जहां ऑक्सीजन आएगा हाइड्रोजन अपने आप वहां से हटेगा, जहां हाइड्रोजन आएगा वहां ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा। ठीक है, तो ओम और हर्ष की कहानी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने में मदद करेगी। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और हम इसे हटा के, क्योंकि डिस्प्ले से हटाएंगे और फिर हम एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल देंगे। पहले हम ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल आपको देते हैं। क्या बोला था हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला था, ऑक्सीजन का ऐड होना। एक बात हम आपको ये भी बता देते हैं, ऑक्सीजन भी ऐड हो सकता है या एडिशन ऑफ नन मेटल। ऑक्सीजन कैसा है आपका, नन मेटल। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो गया, क्या कहलाया, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन आपका किस फेज में, गैस। ऑक्सीजन किस फेज में, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड किस फेज में, गैस। ठीक, उसी तरह से फास्फोरस और O2 बना कंपाउंड P2O5। इसके साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस Cl2, Mg Cl2। ये सभी एग्जांपल आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझाएंगे। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से बर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फास्फोरस ऑक्सीजन से जल के फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 बना रहा है। यहाँ पे कार्बन और फास्फोरस सब क्या, कौन सा पदार्थ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसी कारण से लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जबकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, क्लोरीन क्या आपका नन मेटल है। कंपाउंड क्या बना आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हुआ आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, ये H इसको दे देगा HCl और S। यहां से यहां के बीच में हाइड्रोजन, यहां से यहां के बीच में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन इज रिमूव, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन हटता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तब बात आपको समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन हम समझ के अब हम लोग क्या समझेंगे, रिडक्शन को समझेंगे। रिडक्शन में हमने क्या कहा था, पहला होगा हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, ऐसा हमको एक रिएक्शन आपको देना है जहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो,
रिमूव हो। ठीक है, तो एक रिएक्शन है आपके सामने जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में हीटर पर साइन दे देते हैं, यहाँ हो जाएगा Zn और यहाँ बनेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इस पदार्थ में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन इज रिमूव, ऑक्सीजन इज रिमूव। ठीक है, एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं, Fe2O3 प्लस CO, यहां बनेगा आपका Fe प्लस CO। ठीक है, Fe2O3 प्लस CO, यहाँ ऑक्सीजन लिया ना CO2, यहाँ 3 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, आयरन को बैलेंस कर देते हैं, आयरन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी आयरन 2, यहाँ 3 4, यहाँ 2 2 4, यहाँ भी हमारा कार्बन हो गया Fe2O3 प्लस CO। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मेरे 3 गुना 6, आयरन हो गया 4 और यहाँ हो गया 2। देखिए आयरन 4, ऑक्सीजन 6 2 8, 6 2 8। इस रिएक्शन में यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, रिएक्शन को मिस्टेक हो रहा है, तो कैसे क्या करें, इसे हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आयरन यहाँ कितना है, 2 है, तो पहले यहाँ से हम 2 पहले यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी हम 2, क्लियर है, तो पहले हम यहाँ आयरन 2 है, इसको 2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो एक काम करते हैं, इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हो गया आपका मामला क्लियर, 3 दूना 6, अब 3 यहाँ पे पहले से था भाई मेरे, तो यहाँ पे हम 3 से इसको करते हैं। अब देखिए पूरी तरह से कैसे मेरा बैलेंस हो गया, आयरन 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 और 3 6, 3 दूना 6 बैलेंस है। ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के। एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप वाटर बना रहे हैं, इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और यहाँ वाटर, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, उसे इसको मल्टीप्लाई 2 2 4, 2 हो गया। यहाँ नाइट्रोजन के साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बनता है, अमोनिया, यहाँ 2 हो गया 6 3। इस तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप समझ गए। ठीक है, तो रिडक्शन की बातें हम लोग समझ गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ गए। ठीक है, और ओम और हर्ट्ज को भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। लीजिएगा, ये हमारा सेकंड बेसिस है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन
ठीक है, एक एक करके हम करेंगे। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को, इसमें हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। किसी भी एटम के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी मेटल, जहां मेटल होगा, जैसे मान लीजिए सोडियम है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2। एलिमेंट वही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जो उसके वैलेंस सेल में होता है, और वही इलेक्ट्रॉन ऐड करता है जो उसके वैलेंस सेल में। यानी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन स्टेबिलिटी के लिए करता है। यानी हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ही कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन। यहां तक हो गया। उसी तरह से एल्युमिनियम के बारे में भी ले सकते हैं। उसी तरह से हम क्लोराइड आयन भी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Cl2 बनेगा और इलेक्ट्रॉन। सल्फाइड आयन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सल्फर बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एलिमेंट के फॉर्म में आएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज के फॉर्म में, यानी इस पे चार्ज आएगा। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। ठीक है, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम रिडक्शन को समझते हैं जल्दी से। इसका क्या होगा, यहां क्या होगा, वहां लॉस था तो यहां गेन, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन। तो अब गेन करना है, तो मान लीजिए सल्फर है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl पर माइनस। उसी तरह से आयरन 3+ है और इलेक्ट्रॉन ये गेन किया तो 3+ का मतलब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन दिया होगा और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन और उसको बचा, 2। इस तरह से हम रिडक्शन को भी समझ गए। गेन का मतलब होता है एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है, इसे हम साफ कर देते हैं। इतनी बात में आप लोग समझ गए। हम इसको तो सर बोले थे आप लोगों को हम ट्रिक देंगे, तो हमारा ट्रिक जो है वो ये है, डीओ आप लोग लगाते हैं, और एक तरफ हमारा ट्रिक है EAR, ईयर। डी से हो गया हमारा डोनेट, और ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, और ओ से हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ए से हो गया हमारा एक्सेप्ट, आर से हो गया हमारा ट्रिक है डीओ और ईयर। डीओ यानी डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट रिडक्शन। इसे हम आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं।
तो आज के क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े, पूरा रिडॉक्स रिएक्शन समझ गए। डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट से लेकर हम कहाँ तक पढ़ लिए, रिडॉक्स रिएक्शन समझ गए। ठीक है, अगले क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझेंगे और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओरिजिन और फ्रेंसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग घर पे खूब पढ़िए, जहाँ कभी दिक्कत हो हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रखिए। ठीक है, और ताकि आप जानते हैं इस चैनल A to Z क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक और शेयर से हम लोगों को काफ़ी एनर्जी मिलती है और इसी तरह के डीओ और ईयर जैसे ट्रिक हम लाते रहेंगे, खोजते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।